आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस यानी कि कोई इक्वेशन ऐसा कब हो जाए जब वो लीनियर इक्वेशन हो और टू वेरिएबल हो। तो सबसे पहले बात हुई लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन जैसे कि 2x + 3 = 7, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जब x का पावर 1 है, यानी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। और अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन कहलाएगा? जब ax + by + c = 0, यानी a और b ये तो हमारे कोफिशिएंट्स हैं किसके? x और y के, और इनकी x और y की पावर क्या है? 1, तो ये कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन। और कब? जब a और b ये दोनों 0 नहीं होगा तब। अगर a और b दोनों 0 नहीं है और इक्वेशन ax + by + c है तो ये वेरिएबल x और y के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएंगे। यानी when an equation is in the form of ax + by + c = 0 and where a and b is not equals to 0, so then this equation is called linear equation in two variable for x and y। ठीक है, ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले समझे कि ये होता क्या है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें कौन से टर्म आएंगे। तो इसमें दो मेन टर्म आएंगे, पहला आएगा कॉन्सिस्टेंट और दूसरा आएगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो पहले बात करते हैं कॉन्सिस्टेंट की। कॉन्सिस्टेंट यानी जब कभी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे उसका कम से कम एक सॉल्यूशन आता है तो उसे हम कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन व्हेन वी सॉल्व टू लीनियर इक्वेशन, जब हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका कम से कम एक सॉल्यूशन मिल ही रहा है तो उसे कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सिस्टेंट की तरह एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट होता है इनकॉन्सिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, ऐसे समझ सकते हैं। नो सॉल्यूशन या लिखने के लिए नो सॉल्यूशन फाइंड व्हेन वी सॉल्व टू लीनियर इक्वेशन। जब हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका कोई सॉल्यूशन ना मिले तो वो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यानी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड कौन कौन से हैं? पहला होता है ग्राफिकल मेथड, अभी हम फिलहाल इसी मेथड की बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड की। कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड मतलब समझिए कि जब हम कभी भी लीनियर इक्वेशन को कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में चेंज करें यानी सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लाएं और उन कोऑर्डिनेट्स को जब हम ग्राफ पे शो करें तो दो लाइन बनेंगी, दो इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन की लाइन अलग बनेगी और दूसरे इक्वेशन की लाइन अलग बनेगी और वो तीन तरीके से एक दूसरे को कट करेंगी। कैसे कैसे? तो फर्स्ट केस क्या होगा? ग्राफ पेपर पे जब हम बनाएंगे तो फर्स्ट केस होगा, यानी मान लीजिए दो लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये दोनों एक दूसरे को P पे कट किए हैं जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। यानी क्या हो सकता है कि वन सॉल्यूशन, यानी जब वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें, ये होता है वन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। ठीक, ये सिंगल सॉल्यूशन वाला होता है। दूसरा आता है ऐसा जबकि ग्राफ पे बनाने पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही ना करें, यानी ग्राफ पे जब हम बनाए तो एक लाइन L1 अलग बने और सेम L2 उसके पैरेलल बन जाए। पैरेलल
जब पैरेलल बन जाए, पैरेलल लाइन बन जाए, तो इसमें ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है कहीं। जब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा, इसमें आएगा नो सॉल्यूशन, ये होगा नो सॉल्यूशन। ये दूसरा केस है। अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस वो केस जिसमें जब ये दोनों यानी दो लाइन जब बनाएंगे तो वो दो लाइन बनेगी नहीं, यानी कि जब हम ऐसा कोई बनाते हैं, थर्ड केस है, थर्ड केस जब बनाए तो एक लाइन L1 बने और जो दूसरे पॉइंट मिले वो सेम इसी पे मिले, यानी कि पॉइंट्स जो मिले वो बिल्कुल ऐसे ही मिले कि एक ही लाइन, यानी जो लाइन पहले से बना है उसी लाइन पे वो दूसरी लाइन भी बने। तो ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड में 3 केस से सॉल्व होगा। पहला केस सिंगल सॉल्यूशन वाला, यानी वन कटिंग पॉइंट। दूसरा पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, नो कटिंग पॉइंट। और तीसरा यानी नो कॉमन पॉइंट, कटिंग पॉइंट कुछ भी। और तीसरा ऐसा जब सेम यानी कि लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो। जब एक दूसरे के ऊपर हो तो यानी उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। जैसे ये लाइन है तो ये हो जाएगी कोइंसिडेंट। पहले वाली जो पहला था जो एक दूसरे को कट कर रही थी वो इंटरसेक्ट, ये कोइंसिडेंट, और वो पैरेलल यानी इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, यानी अगर ऐसे नाम के हिसाब से बोले तो ये है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। जो पहला वाला था यानी जहां एक दूसरे को कट कर रही थी, एक पॉइंट मिला था, वो था इंटरसेक्ट। और जब दो लाइन बनती हैं तो वो होता है इसी का इनकॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक, तो 3 तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन इसका देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड का कोई एक क्वेश्चन कि कैसे ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे पॉइंट्स मिलेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आगे ये बढ़ेगा। एक क्वेश्चन इसका लेके हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 16, और एक दिया है 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये माइनस 16 है। 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 16 और 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये 2 क्वेश्चन हमको दिया है। इन दोनों से हमको सॉल्व करना है। तीनों में से कोई ना कोई एक बनेगा, या तो इंटरसेक्ट बनेगा, या तो कोइंसिडेंट बनेगा, या फिर इनकॉन्सिस्टेंट बनेगा। अब देखते हैं सॉल्व करके क्या हो रहा है। जब भी हम पहले ये क्वेश्चन जब देखेंगे तो इनको किसी एक फॉर्म में रखेंगे, यानी हमको पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, जैसे हम पिछले क्लासेस में सॉल्व करते थे वैसे टेबल बनाएंगे x और y, उनके पॉइंट्स रख के हम देखेंगे कि कहां कौन सा आंसर किसका मिल रहा है। जैसे पहले वाले में देखते हैं, हम पॉइंट्स रख के एक एक का अच्छे से देखेंगे। जैसे x है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम क्या रखें कि वो क्या मिले। जैसे कि देखते हैं, अगर हम y की जगह 0 रख देते हैं, ठीक, यानी 4x माइनस 5 y की जगह हम 0 रख दिए, ठीक, y की जगह 0 रखते ही ये पूरा 0 हो गया, यानी 4x इक्वल्स टू माइनस 16। तो x क्या मिला, माइनस 16 अपॉन 4, यानी माइनस 4। ठीक, यानी y की जगह जब हम 0 रखे तो x मिला था माइनस 4। ठीक है, अब इसके बाद और क्या रख सकते हैं, इसी तरीके से हम पॉइंट सर्च करेंगे कि क्या लिखें वहां पे, कौन सा पॉइंट लें कि हमको कौन सा पॉइंट कहां पे मिल जाए। अब देखते हैं, अगर हम इसकी जगह 4 लेते हैं, प्लस 4 लेंगे तो 4 4 जा 16, ये प्लस इधर जाएगा माइनस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। इससे बढ़िया ये तो हम ले चुके हैं -4। ठीक, अब कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। 4 की जगह अगर 2 ले लें, अगर 2 ले लेते हैं तो 4 2 जा 8, माइनस 2 लेके देखते हैं। ठीक, x की जगह हम -2 ले लिए तो ये पॉइंट में चला आएगा। ठीक है, कोई दूसरा नंबर अगर हम 1 ले लेते हैं, 4 1 जा 4, जैसे देखिए 4 इंटू 1 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 16, तो 4 1 जा 4, कितना आया -16, ये 4 प्लस इधर चला जाएगा माइनस में, तो -20,
-5y और 20 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यानी अगर हम 1 लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 4। ठीक, इसी तरीके से एक पॉइंट कम से कम हम 3 पॉइंट के बाद काम करेंगे। तीसरा नंबर अगर देखते हैं तो तीसरा नंबर हम क्या देखें कि अगर हम कुछ और नंबर लें, जैसे अगर 2 लेते हैं तो 4 2 जा 8 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 24 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर 3 लेते हैं तो 4 3 जा 12 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 28, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर 5 लेते हैं तो 5 4 जा 20 इधर आया तो 32 हो गया, ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब 5 के बाद 6, अगर 6 लेते हैं तो 4 6 जा 24 इधर आएगा तो -30, ये डिविजिबल है। ठीक है, तो 4 की जगह x की जगह 6 ले लेते हैं। 6 लिए कितना आया -5y इक्वल्स टू -16 -24, ये कितना हो गया -30। तो y इक्वल टू क्या मिल गया 6, यानी हम लिए क्या है y की जगह मिल गया 6 20 कितना मिला 40 मिल रहा है, 40 मिला तो y मिल जाएगा 8, यानी x की जगह 6 लिए हैं तो y मिला है 8। ठीक, इसी तरीके से पॉइंट्स, जैसे पॉइंट्स इसका लिए हैं सेम उसी तरीके से अब पॉइंट्स हम इस टेबल के लिए लेंगे। जब इस इक्वेशन का टेबल लेंगे x y सेम उसी तरीके से जैसे अभी हम लिए थे। अब इसमें बात करें तो अगर हम x की जगह 0 ले लेते हैं, x 0 ले लिए तो दिख रहा है ये पूरा 0, तो y मिल गया 6। अगर y की जगह 0 ले लें, y खत्म हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x मिल जाएगा 3। y की जगह अगर x की जगह अगर हम 1 ले लें, 1 ले लिए तो 2 इधर जाएगा माइनस में, x की जगह 2 ले लिए तो इधर जाएगा माइनस यानी 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसका तो इक्वेशन आसान था, इसको ले लिए। 2 था, सॉरी 4 आएगा ना, 4, अच्छा 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा 2 मिलेगा। अब इन दोनों के लिए हमको पॉइंट्स मिल गए। अब इसके लिए हमको ये देखना है कि क्या मिल रहा है। x में -4 तक जा रहा है और मैक्सिमम 6 तक गया है, और y में मैक्सिमम 8 तक गया है, बाकी माइनस कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ग्राफ को अगर हम देखें ध्यान से, ग्राफ ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, -4 0 1 4 6 8, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को मिटा देते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिल गया, और इन दोनों टेबल को ऊपर बना लेते हैं, इन दोनों टेबल को यहां बना लेते हैं। ठीक, x और y -4 तो 0, 1 तो 4 और 6 तो 8, और इसका क्या है x और y, ये 0 तो ये 6, ये 3 तो ये 0, ये 2 तो ये भी 2। ठीक है, अब ये टेबल जब हम ऊपर बना लिए तो ये नीचे वाला इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक, ग्राफ के लिए थोड़ा स्पेस मिल गया। x में माइनस में 4 की तरफ चलना है, सेम एक डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, -1 -2 -3 -4, और प्लस में कहां तक जाना है मैक्सिमम 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमारा क्या है 0 0। ठीक है, ओरिजिन है ये। अब y में चलते हैं, y में प्लस पे कहां तक जाना है 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 हमारा पॉइंट। नीचे -1 -2, नीचे माइनस में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो माइनस को इतने पे ही छोड़ देते हैं। पॉइंट्स देखते हैं, -4 तो y 0, -4 तो y 0, पहला पॉइंट ये मिल गया, -4 तो 0, 1 तो 4, यानी अगर x 1 है तो ये 4 है, यानी पॉइंट मिला यहाँ पे। दूसरा क्या रहा है 6 तो 8, यानी अगर ये 6 है तो ये 8 है, यानी पॉइंट मिल गया कुछ यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच कर दिए। ठीक, तीनों पॉइंट्स को मैच करते हुए ये लाइन ऐसे ही चली जाएगी, थोड़ा सा आगे हो गया, यही पॉइंट्स हैं। ठीक, अब इसके पॉइंट्स को देखते हैं। x 0 तो y 6, x 0 है और y
6 है, ठीक। अब इसमें कह रहा है x3 तो y0, x3 तो y0 यानी एक पॉइंट ये है, और क्या कह रहा है 2 और 2 यानी ये 2 है तो ये भी 2 है, यानी पॉइंट कुछ ये, यानी ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक। एक लाइन ये इसकी लाइन कुछ ऐसे बन रही है, यानी ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, और जो हाँ कट कर रही है वो वो पॉइंट क्या मिल रहा है x पे, देखिए तो x पे 1 पे है ये, और y पे कहाँ है 4 पे है, ठीक। यानी x 1 पे और y 4 पे, तो जो हमारा आंसर का पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 1,4, यानी इसको ठीक तरीके से देख लिए, जो पॉइंट्स थे उसके लिए इसको बना दिए। ये किसका पॉइंट था, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा 4x माइनस 5y प्लस 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 60, ये इसका क्वेश्चन था। और इसका क्वेश्चन क्या था 2x प्लस वाई, यानी 2x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 6, ये इसका क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए ये ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये पूरा बन गया है, अब इस पे हम इसका पॉइंट शो कर देंगे, x ये है x डैश, ये y है और ये y डैश है, ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया, ठीक है। 1 और 4 इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आंसर देने के लिए आंसर इसी तरीके से दे देंगे कि इन दोनों क्वेश्चन का जो x और y का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिलेगा 1 और 4, और ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी ये कैसा क्वेश्चन है सिंगल सॉल्यूशन क्वेश्चन है, यानी किसका इंटरसेक्ट लाइंस, ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 यानी 3900 और x प्लस 2y इक्वल टू 1300। जैसा पिछला क्वेश्चन देखा था, तो पिछला क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग लाइंस का था, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही थी। अब इसका पॉइंट्स जैसे कि हम पहले लिख दिए हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में पॉइंट्स फाइंड किए थे उसी तरीके से इसके पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब ग्राफ बताते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ठीक। ग्राफ बनाने के लिए अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जैसे पहले वाले में हम क्या किए थे, पहले वाले में हम किस तरह से लिए थे, तो 1 2 3 4 के फॉर्म में लिए थे। अब हमको यहाँ दिख रहा है कि ये तो सारे 100 में है, तो हम 1 2 की जगह 100 के फॉर्म में लेते हैं। जैसे कैसे, तो सारे प्लस में ही दिख रहे हैं तो हम प्लस की तरफ ही बढ़ा लेते हैं, माइनस वाला कम बनाते हैं, ठीक। तो ये ओरिजिन तो हमारा 0 0 ही होगा। x में मैक्सिमम कितना है 700, तो 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 200 300 400 500 600 और 700, ये हमारा x कंप्लीट। 800 तो बना लेते हैं इसको, और ये लाइन आगे x चली गई, ये x डैश हो गया। अब y में कहाँ तक मैक्सिमम है, तो y में मैक्सिमम 600 तक है, तो 100 200 300 400 500 600 700, ये बन गया y, और नीचे वाला हो गया y डैश, ठीक। अब इन पॉइंट्स पे अब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रखते हैं, तो 300 और 500, 300 और 500 का पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, 700 और 300, 700 और 300 इसका पॉइंट मिल रहा है कुछ यहाँ पे, 100 और 600, 100 और 600 यानी इसका पॉइंट है कुछ यहाँ पे। तो ये जो लाइन बन रही है ये कुछ ऐसे बनते हुए जा रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन रही है, कुछ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखते हैं, 200 और 550, 200 और 550 यानी यहाँ कुछ बन रही है ये पॉइंट। इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये क्या था, ये किसका था, 100 और 600 का था, 100 और 600 का था। ये किसका है, 200 और 550 का है। ये किसका पॉइंट था, ये 300 और 500 इसका है, 300 और 500 का है। और ये पॉइंट क्या है, 700 और 300 इसका है, 700 और 300 का है, ठीक। तो अभी इसका एक पॉइंट मिल गया, इसको थोड़ा सा ऐसा डिजाइन कर देते हैं, पता चले कि इसका है, ठीक है। अब ये 400 और 450, 400
और 450, यानी कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं पता चलने के लिए। तो 400 और 450 ये इसका हो गया। 600 और 350, तो 600 और 350 यानी कुछ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर कर दिए। ये कौन सा पॉइंट है? 600 और 350, यानी हम देख रहे हैं कि इनके पॉइंट्स और इनके पॉइंट, ये जो दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट हमको मिले हैं, उसके पॉइंट बिल्कुल कहाँ है? एक ही लाइन पे हैं, यानी सेम लाइन पे मिल रहा है। और जब सेम लाइन पे था तो हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ये क्या है? कोइंसिडेंट, यानी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन, यानी इस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कई सारे सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, यानी इन दोनों को एक ही, यानी जो दोनों का सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एक ही लाइन पे है, यानी इसका एक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और आएगा जो पैरेलल वाला बनेगा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से आप इक्वेशन, यानी जो पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं उन कोऑर्डिनेट से आप लाइन बनाएंगे, और अगर लाइन जैसी बन रही है, यानी पहले की तरह बनी इंटरसेक्ट, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस तरीके से बन रही है तो एक कोइंसिडेंट है। और अगर वो पैरेलल बन जाती है, यानी दोनों एक दूसरे को ही काटते ही नहीं, बिल्कुल पैरेलल बन जाती है, समांतर, तो वो कहला जाएगी इनकोइंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये पूछता है कि जो कोऑर्डिनेट्स, यानी जिन इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट के थ्रू आप जो लाइन बनाते हैं वो किसी एक एक्सिस पे जाए, या तो एक्स एक्सिस पे जाता है या तो वाई एक्सिस पे। वैसे जाता तो दोनों पे है, लेकिन क्वेश्चन किसी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछेगा और पूछता है कि उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें पूछे कि इससे बनने, यानी इसके पॉइंट्स बनाने पे, इससे जो लाइन बनाएंगे हम ग्राफिकल मेथड पे, उस बनाने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो भी हम करते हैं वही सबसे पहली चीज टेबल बना लेंगे, जो जो पॉइंट्स हमको मिलेंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद अपने ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ पे बनाएंगे क्या? सबसे पहले जैसे हम पॉइंट ले लें तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6, एक्स पे हमको दिख रहा है मैक्सिमम 6 है, तो हम 7 तक ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। वाई प्लस में 2 तक है, तो 1 2 3 तक ले लिए, ये हो गया हमारा वाई, वाई हो गया। अब नीचे माइनस पे है, सॉरी, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा जिससे ये हमारा पूरा अच्छी तरीके से आपको पता चले। माइनस पे ज्यादा है तो माइनस पे बनाएंगे, यहां से बनाते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5, ये वाई डैश, और इधर -1 -2, ये हो गया एक्स डैश, और वाई पे 1 2 3, ये वाई हो गया। ये हमारा ओरिजिन यानी 0 0। अब अपने पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट 0 और -4, तो 0 और -4 फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमको, लिख देते हैं यहाँ पे 0, -4। अब क्या है? 6, 0 6, 0 6 पे y 0, यानी ये हो गया 6, 0, यहां लिख देते हैं। अगला क्या है? 3 -2, तो 3 और -2, यानी कुछ यहाँ पे इसको कर देते हैं 3, -2। अब इन तीनों पॉइंट को मैच करने वाली एक लाइन बना दिए। ठीक, ये लाइन बन गई इसकी। अब अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहा है? 0 और 2, तो 0 x और y है 2, यानी 0, 2। अब यहाँ 6, 0, तो सेम पॉइंट यही वाला, ये भी है 6, 0, और क्या बन रहा है? 3, 1, तो 3, 1, यानी ये पॉइंट 3, 1। अब इनको, इन तीनों को होकर जाने वाली एक लाइन मैच कर देंगे। ठीक, ये लाइन हो गई, ये जा रही है। अब हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है? तो ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है। नाम देते हैं अगर, तो ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। और इसके पॉइंट्स क्या क्या हो रहे हैं? तो इसका ए क्या हो रहा है? 6, 0, बी क्या हो रहा है? 0, 2, और सी क्या हो रहा है? तो 0, -4, 3 पॉइंट्स पे बन रहा है। ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। ए का पॉइंट
ए का पॉइंट क्या हो रहा है 6,0, ए का पॉइंट, बी का पॉइंट हो रहा है 0,-2 और 0,2 और सी का पॉइंट हो रहा है 0,-4। ये 3 पॉइंट्स पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अब हमसे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू बेस की बात करते हैं, यानी ये बेस है, ये पूरा बेस कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, बेस कितना हो गया 6। और हाइट, ये हाइट है, हाइट कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6, हाइट भी हमारी 6 हो रही है। तो अगर ये इसका एक्स यहां कर देते हैं, 2 से 6 कट गया 3 बार में, और 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। वो ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC जो इस इक्वेशन से जो ट्रायंगल बना है, यानी इनके लाइन से बनते हुए जो ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब हमको दिख रहा है कि ये जो दोनों लाइन बन रही है, ये कैसे बन रही हैं 1, यानी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। 1 पॉइंट पे जब कट करती है तो क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हैं क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एरिया पूछ रहा था। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि कैसे बिना सॉल्व किए कैसे बताएंगे हम। तो उसके लिए 3 पॉइंट्स आते हैं, जो तीनों पॉइंट अभी हम पढ़े हैं। पहला इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग के लिए कैसे बताएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कैसे बताएंगे, और अगर पैरेलल लाइन हो, पैरेलल लाइन हो तो फिर कैसे बताएंगे। 3 पॉइंट्स आते हैं, इंटरसेक्टिंग और इनफाइनाइट, इन दोनों को हम कोइंसिडेंट बोलते हैं, इन दोनों को हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। इसमें इसको ओनली 1 सॉल्यूशन वाला कहते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन वाला, इसको मेनी सॉल्यूशन वाला कहते हैं, और इसको नो सॉल्यूशन कहते हैं, और इसको नो सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, इसको हम इनकोइंसिडेंट भी कहते हैं, इनकोइंसिडेंट भी, इसको हम इनकोइंसिडेंट भी कहते हैं। तो कैसे बताएंगे, तो a1x, यहां देखते हैं थोड़ा सा नीचे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके लिए बता रहे हैं। इसके लिए इंटरसेक्टिंग अगर हो, इंटरसेक्टिंग अगर हो तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर a1 अपॉन a2, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए बता रहे हैं, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी अगर तीनों हमारा बराबर है, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों अगर बराबर है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 a2 और b1 b2 तो बराबर हो अपॉन, बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं हो, तो ये पैरेलल सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन के लिए ये होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इस पे आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है x माइनस 2y इक्वल टू 6 और 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो a1 अपॉन a2 क्या मतलब a1 क्या है 1, b1 क्या है -2 और c1 क्या है 6।
A2 क्या है 3, B2 क्या है -6 और C2 क्या है 0, ये बन रहा है। अब अगर हम देखें तो A1/A2 इक्वल टू, अब सॉल्व करने पे देखते हैं A1/A2 क्या हो रहा है, पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 1/3 और ये क्या है -2/-6 और यहाँ क्या है 6/0, यानी 1/3 ये भी माइनस माइनस कट जाएगा और 1/3 यानी ये तो 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है, लेकिन ये कितना आ रहा है 0, यानी 6/0 का मतलब 0, तो ये बराबर नहीं है, यानी ये तो बराबर हो रहा है। तो ये कैसे बन रहा है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हमको पता चल गया कि ये किसका आंसर हो रहा है, नो सॉल्यूशन का आंसर हो रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कुछ और पता चलता है। नो सॉल्यूशन वाला आपको पता चल गया कैसे फाइंड करना है। सेम इसी तरीके से वैल्यू रख के अब हम देखेंगे तो दूसरे सॉल्यूशंस वाले आंसर भी हमको मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इनके लिए भी। एक क्वेश्चन है जैसे कि 2x + y = 6 और 6x + 3y = 18, ये क्वेश्चन दिया है। अगर हम देखें तो A1/A2 क्या हो रहा है 2/6, ये क्या हो रहा है 1/3 और ये क्या हो रहा है 6/18। अब अगर हम देखें तो ये 1/3, ये 1/3 और ये भी 1/3, यानी सब का सब क्या आ रहा है 1/3, यानी सभी क्या है बराबर। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों बराबर। तो ये किसके लिए हो रहा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन के लिए हो रहा है। यानी इसका क्या बनेगा सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन जिसपे दोनों, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही लाइन बनेगी दोनों के कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। अब अगर इंटरसेक्टिंग के लिए एक क्वेश्चन इसके लिए देख लें, मान लेते हैं 5x - y = 7 और x - y = -1, ये क्वेश्चन हमको दे रहा है। अब इसमें देखें तो A1 5 है, ये क्या है 1 है, ये -1 है और ये क्या है -1 है, और ये 7 है और ये -1 है। तो क्या दिख रहा है, यानी यही बराबर नहीं है, तो इसके पास हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, यही बराबर नहीं मिल गया। तो ये क्या हो रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही दोनों बराबर नहीं है। तो ये किसके लिए बन रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। यानी जब इसको सॉल्व करके हम इसकी पॉइंट्स बनाएंगे तो दो लाइंस बनेंगी जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन यानी वन सॉल्यूशन के लिए ये बनेगा। ठीक है, तीनों के लिए हम देख लिए। यहां पे आपका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इस वीडियो में आपको ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ये बताया गया है। ठीक, ग्राफिकल मेथड से कैसे हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ये इस वीडियो में बताया गया है। अगले वीडियो में आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बताया जाएगा। ठीक।